नमस्कार दोस्तों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को माना जाता है। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान रखा गया है। इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं, प्यास भी बहुत लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार महर्षि व्यास ने भीम से कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम नरक के कष्ट से बचना चाहते हो तथा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए तथा प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों तिथियों को व्रत करना चाहिए। यह सुनकर नरक का उल्लेख सुनकर भयभीत भीमसेन ने व्यास से कहा, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी पूजा और दान कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्ष अग्नि है जिससे एक बार भोजन करना भी कठिन है। अतः पितामह यह है, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े तथा उसे स्वर्ग की प्राप्ति का पुण्य प्राप्त हो, तो मैं ऐसा व्रत करने को पहले करूँगा। यह सुनकर व्यास जी बोले, हे भीम, वृष और मिथुन राशि के मध्य ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है, इसलिए आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दौरान स्नान और आचमन शुद्धिकरण के लिए पानी पीने के अलावा पानी का उपयोग करना वर्जित है। आचमन के दौरान भी सुनिश्चित करें कि पानी 6 बूंदों से अधिक न हो, अन्यथा यह शराब पीने के बराबर माना जाता है। इस व्रत में भोजन और पानी से पूरी तरह परहेज करना पड़ता है। यदि कोई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल नहीं पीता है तो उसे वर्ष की सभी 24 एकादशियों पर व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने के पश्चात ब्राह्मणों तथा सभी किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होने वाला पुण्य वर्ष भर की सभी एकादशियों के पुण्य के बराबर होता है। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी का महात्म्य मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से प्राप्ति होने वाला पुण्य सभी तीर्थों और दानों से बढ़कर होता है। जो व्यक्ति एक दिन बिना पानी के रहता है वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के दूतों की पालना नहीं सहनी पड़ती है, बल्कि भगवान के दूत उन्हें दिव्य वाहन में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। व्यास के निर्देशों का पालन करते हुए भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हर किसी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।